हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल स्पोकन डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत दिन से आप वीडियो देख रहे हो, सीख पा रहे हो, सब कुछ काम कर पा रहे हो। स्पोकन सेंटेंसेस, कुछ चीज क्या होता है कि हम लोगों को अंग्रेजी बोलने के लिए ना कुछ चीज पढ़ना पड़ता है और कुछ चीज याद रखना पड़ता है। डेली यूज सेंटेंसेस यानी कि आपके साथ वोकैबुलरी होना बेहद जरूरी है। यानी स्पोकन करने के लिए वोकैबुलरी और वोकैब के साथ साथ जब भी आप कुछ बोलें तो सेंटेंस फ्रेम होना चाहिए। कुछ चीज तो टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। जैसे हमने कहा कान खोलकर सुनो, कान खोलकर सुन लो। अब यहाँ पे करना क्या है कि कान खोलकर सुन लो, यानी कि आप इसको आसानी से बी ऑल ईयर्स कर सकते हैं। यानी कि आप इसको सेंटेंस भी बना सकते हैं कि वह कान खोलकर सुन रहा है, यानी ही इज हियरिंग। बी मतलब इज, यानी ही इज ऑल ईयर्स। तो ही इज ऑल ईयर्स मतलब कान खोल के सुन लिया उसने। यानी बी का मतलब है इज ए मार वाज वेयर प्रयोग कर सकते हो। यानी बी ऑल ईयर्स, कान खोलकर सुन लो। यानी एक ग्रुप की बात कर रहा है तो बी ऑल ईयर्स, कान खोलकर सुन लो। तो कान खोलकर सुन लो, यहाँ हो गया कान खोलकर सुनना, बी ऑल ईयर्स, राइट। अब अपने नाखून काटो। अब काटना का अंग्रेजी देखो, नेल्स का मतलब तो नाखून होता है भाई, नाखून हो गया। अपने नाखून है ना, तो मैं अपने नाखून तो माई हो जाएगा, तुम अपने तो योर, तो प्रीम योर नेल्स, तो प्रीम का मतलब क्या हो गया, काटना हो गया, राइट। तो प्रीम योर नेल्स, अपने नाखून काटो। तो प्रीम का मतलब कह सकते हो कि प्रीम ट्रिम बोलते हैं उसको, तो क्या होता है, काटना होता है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, बड़ा आसान वर्ड है। दूसरा है अपने जूते के फीते बांध लो। कुछ ऐसे वर्ड है ना कि जो समय पर बोलचाल में नहीं आता, समय पर वर्ड याद नहीं होता। जैसे अपने जूते के फीते बांध लो, यानी जूता का फीता हमेशा हम लोग लेस बोलते हैं, यानी लेस अप योर शूज। अब शूज सबको पता है, तो लेस अप का मतलब हो गया, यानी लेसेज निकलते रहते हैं तो लेस अप, यानी लेसेज बांध लो। यानी जो फीते होते हैं ना उसको लेसेज अप कर दो, अप लगा दो। जैसे हम लोग बटन अनबटन बोलते हैं, बटन खोलना, अनबटन बटन लगाना, राइट। तो हमने कहा लेसेस अप योर शूज, यानी लेस अप योर शूज, यानी अपने जूते की फीते बांध लो। तो लेशअप हो गया फ्रेज, इसका मतलब होता है बांध लेना, यानी जूते के फीते। यहाँ देखिए लेसेस अप का मतलब होता है फीते, यानी लेस का मतलब फीता हो गया, और लेसेस अप का मतलब होता है फीता बांध लेना अपने जूते के योर शूज। तो योर मतलब अपना। जैसे आप बोल सकते हो कि आई लेस अप माई शूज, यू लेस अप योर शूज। तो अपने अपने के लिए हम लोग यहाँ पे वर्ड का प्रयोग करते हैं, यू योर, आई माई, ही हिज, इस तरह से। तो लेस अप योर शूज, मुझे घर की याद आ रही है, तो घर की याद आ रही है। हालांकि देखो इसको बनाने के लिए 50 वर्ड है, लेकिन एक इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आप आसानी से उसको अपने अंदर डाल सकें। यानी आई फील होम सिक, तो नहीं बोलते उसको होम सिकनेस हो गया है, यानी होम सिकनेस का मतलब वो घर की याद सताना। तो आई फील, महसूस कर रहा हूं होम सिक, होम सिक का मतलब घर की याद सताना। तो आई फील होम सिकनेस, होम का सिक हो गया है तो मुझे घर की याद आ रही है। इस तरह से आई फील, ध्यान देना आ रही का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा प्रयोग मत करना, आई एम फीलिंग मत करना, क्योंकि फील के साथ आईएनजी नहीं लगाते। तो आई फील होम सिक, ये बहुत बढ़िया वर्ड है। दूसरा कहा लाइन मत तोड़ो, यानी लाइन में हम लोग मान लो 4-5 लोग खड़े हैं तो नहीं बोलते लाइन मत तोड़ो, तो डोंट ब्रेक द क्यू, यानी क्यू में खड़े होते हैं तो क्यू को तोड़ना नहीं है, बिल्कुल लाइन में खड़े रहें, है ना। तो वी इन क्यू डोंट ब्रेक द क्यू, यानी बी इन क्यू का मतलब क्यू में बने रहें और उसको तोड़ने का प्रयास मत करें। डोंट ब्रेक, सुना होगा ना, डोंट ब्रेक माई हार्ट। तो डोंट ब्रेक द क्यू, यानी क्यू मतलब लाइन, लाइन को तोड़े नहीं, लाइन को ब्रेक ना करें। तो डोंट ब्रेक द क्यू, यानी क्यू को मत तोड़े, लाइन को न तोड़े। यह समझ में आपको आ रहा होगा। दूसरा कहा इस बोतल को आधे से ज्यादा मत भरना। अब इस देखो ये सेंटेंस तो दे रहा हूं, 1000 तरह के सेंटेंस बना सकते हो। इस बोतल को आधे से ज्यादा मत भरना, यानी डोंट फिल दिस बोतल मोर देन हाफ। तो मोर देन हाफ, अब बोतल की जगह तुम ग्लास रख सकते हो, बॉटल की जगह कुछ और रख सकते हो। इस बॉटल को आधे से ज्यादा मत भरना, डोंट फिल, मत भरना दिस बॉटल मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, डोंट फिल दिस बॉटल मोर देन हाफ। एक्चुअली क्या है कि सेंटेंस को बार बार बोलना है, बहुत सारे स्ट्रक्चर भी दिए जाएंगे आपको। तो अभी सेंटेंस ज्यादा से ज्यादा आपके पास रहेगा, अगर 200-250 500 के आसपास सेंटेंस आप दिमाग में फिट कर लोगे तो आपको बोलना आसान हो जाएगा। इसलिए सब सेंटेंस स्पीकिंग के हैं, डेली यूज के हैं, तो इसको बोल चाल में जरूर प्रयोग करना है। डोंट फिल दिस बोतल मोर देन हाफ। और ध्यान देना जितने भी डीएसएल के चैनल हैं सारे चैनल को आपको देखना है ताकि ज्यादा बढ़िया और नॉलेज हो जाए। इसके साथ साथ काम करना है आपको। हमने कहा उसे मत सताओ, अब ये सिंपल सा लाइन है, उसे मत सताओ, डोंट टीज हिम सॉरी
डोंट टीज हिम, टीज का मतलब चिढ़ाना होता है ना। डोंट डिस्टर्ब हिम, डोंट टीज हिम, इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड प्रयोग। तो टीज का मतलब क्या होता है? चिढ़ाना, टीज करना। नहीं होता किसी को बार बार परेशान करते हो तो डोंट टीज हिम, टीज का मतलब सताना, परेशान करना, तो क्या बोलते हैं? डोंट टीज हिम, उसे मत सताओ। डोंट टीज मी, मुझे मत सताओ। बोलते हैं ना यार, यार मुझे तंग मत करो। डोंट टीज मी, डोंट टीज हर, डोंट टीज मी। इस तरह से प्रयोग आप यहाँ हिम की जगह हर का प्रयोग कर सकते हो, हिम की जगह मी का प्रयोग कर सकते हो। डोंट टीज मी, मुझे मत सताओ। डोंट टीज हर, उस लड़की को मत सताओ। डोंट टीज राधा, डोंट टीज लता, डोंट टीज कुछ भी, तो यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हो। आप इसको वर्ड को ना टिप ऑफ द टंग रखो। एक बात बताऊं आपको, जब भी आप अंग्रेजी कुछ करना चाहते हो तो हमेशा प्रयास करो करने का, हमेशा शुरुआत करो करने का। ये सेंटेंस है तो अपने यूज में लाना शुरू कर दो। डोंट टीज मी, डोंट टीज हिम, डोंट टीज सतीश, राइट? सोच समझ कर बोलो, सोच समझ के, हमेशा हम लोग डेली यूज में आता है सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलो। क्या बोले? थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, हमेशा डेली यूज का है, डेली यूज का है। हमने क्या कहा? थिंक, सोचो, बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, यानी सोच समझकर बोलो, यानी सोचो समझो तब बोलो। तो थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच समझकर बोलना, सोच समझकर बोलो। थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच समझकर बोलो, पहले सोचो समझो फिर बोलो, यानी थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच समझकर बोलो, समझ लो सोच लो तब बोलो, सोच समझकर बोलो। थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, है ना मजेदार? इस तरह से आप बोलने का प्रयास करो। आप भगोड़े हैं, नहीं बोलते हम लोग कभी कभी, आप भगोड़े हैं, आप भगोड़े हैं। भगोड़े का मतलब होता है फुजिटिव, फुजिटिव कहते हैं भगोड़े को, यानी यू आर फुजिटिव, यू आर फुजिटिव, आप भगोड़े हैं, यू आर फुजिटिव। तो यू आर फुजिटिव, आप भगोड़े हैं। आप किसी को नहीं बोलते हो आप भगोड़े हैं। फुजिटिव का मतलब भगोड़ा, अगर वर्ड आ जाए, वह वर्ड का यूज आ जाए तो आप आसानी से सेंटेंस बना के बोल सकते हैं। तो फुजिटिव का मतलब भगोड़ा होता है ना। रिफ्यूजी का मतलब शरणार्थी होता है। आप बोल सकते हो यू आर रिफ्यूजी, तुम शरणार्थी हो। आप भगोड़े हैं, यू आर फुजिटिव, राइट? ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, ये हम लोग डेली यूज बोलते हैं। ये इससे हम लोग पता है क्या करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये पढ़ाऊंगा आपको आगे। तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र दे। नहीं बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, है ना? इस तरह से प्रयोग करते हैं, बड़ा मजेदार है। आगे देखते हैं। मैं भी कितना मूर्ख हूं, नहीं बोलते कभी, मैं भी कितना मूर्ख हूं यार कि तुम्हारी विश्वास कर लिया, यानी हाउ स्टूपिड ऑफ मी, हाउ स्टूपिड आई एम, है ना? तो हाउ स्टूपिड आई एम भी बोल सकते हैं, हाउ स्टूपिड ऑफ यू। तो इस तरह से हाउ स्टूपिड ऑफ मी, तो मैं भी कितना मूर्ख हूं, ये बोलचाल की भाषा है। हाउ स्टूपिड एम आई, हाउ स्टूपिड आई एम, तो ये भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं, बट वाई इट इज सो, यानी वाई, बट वाई इज इट सो, बट वाई इज इट सो, ऐसा क्यों हुआ, बट वाई बोलते हैं ना, ऐसा क्यों, बट वाई इज इट सो, लेकिन ऐसा क्यों, बट वाई इज इट सो, लेकिन ऐसा क्यों, बट वाई इज इट सो, लेकिन ऐसा क्यों, मैं भी कितना मूर्ख हूं, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, राइट? बड़ा मजेदार है। उसको बोले क्या वह छुपा रुस्तम है? अब देखो, छुपा रुस्तम एक बहुत बढ़िया वर्ड है, इसका हिंदी होता है डार्क हॉर्स। नहीं बोलते वह छुपा रुस्तम है, ही इज डार्क हॉर्स, तुम छुपे रुस्तम हो, यू आर डार्क हॉर्स। क्या वह छुपा रुस्तम है? इज ही डार्क हॉर्स? तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम, डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम। तो जब ये वर्ड याद रहेगा तो सेंटेंस बोलना बड़ा आसान हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो हमने क्या बोला? वह छुपा रुस्तम है, ही इज डार्क हॉर्स। क्या वो छुपा रुस्तम है? इज ही डार्क हॉर्स, है ना? तो छुपा रुस्तम का मतलब होता है, अब पूछोगे सर छुपा रुस्तम क्या होता है? छुपा रुस्तम का मतलब होता है कि भीतर भीतर सारा काम कर दिया, बताया नहीं। हमने कहा बुरी संगत से बचो, अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड करो बैड कंपनी से। बैड कंपनी का मतलब होता है जो बुरी संगत से बचा दे। अवॉइड यानी अवॉइड करो बैड कंपनी से, यानी जो बुरी संगत है उसको अवॉइड करो। अवॉइड का मतलब होता है बचना, यानी बुरी संगत से बचो, अवॉइड करो, उससे बचो, अवॉइड करो बैड कंपनी को। तो बैड कंपनी को अवॉइड करो, बचो उससे, तो अवॉइड बैड कंपनी। बड़ा मजेदार है। शुभकामनाओं सहित, यानी विथ
बेस्ट विशेष, यानी कि शुभकामनाएं, विथ बेस्ट विशेष, यानी कि बेस्ट विशेष का मतलब क्या होता है, शुभकामनाओं सहित। ये हम लोग अक्सर जो है विथ बेस्ट विशेष बोलते हैं, ऑल द बेस्ट बोलते हैं। तो ये बड़ा मजेदार शब्द है जो बोलचाल में डेली प्रयोग होता है। वह निकम्मा है, ही इज वर्थलेस, ही इज वर्थलेस, यानी वर्थ का लेस का मतलब, वर्थ का मतलब होता है काम का, लेस लगा दिया नहीं, यानी किसी काम का नहीं, निकम्मा नल्ला है। ही इज वर्थलेस, वह निकम्मा है, नल्ला है, ही इज वर्थलेस। बड़ा मजेदार वर्ड है। छी नहीं बोलते, छी काम खराब कर दिया, हाउ डिस्कस्टिंग, इसको हम लोग फाई बोलते, नहीं बोलते छी वह एक भ्रष्ट ऑफिसर है, फाई ही इज अ करप्ट ऑफिसर, फाई ही इज अ करप्ट ऑफिसर, छी भ्रष्ट आदमी है, छी हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग कितना बेकार, छी के बदले आप बोल सकते हो कितना बेकार, कितना बेकार, कितना बकवास, कितना बकवास भी कर सकते हो, हाउ डिस्गस्टिंग कितना बकवास है, हाउ डिस्गस्टिंग कितना बेकार है। वह कम मात्रा में खाता है, वह कम मात्रा में खाता है। ही इज फ्रूगल ईटर, यानी ईटर का मतलब हो गया खाने वाला, फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, नहीं होते फ्रूगल मैन है वो, कंजूस है, 1 रुपया खर्च नहीं करता, यानी वह कम मात्रा में खाता है, यानी खाने में कंजूस है, कम खाता है। ही इज फ्रूगल ईटर, कम खाता है, खाने में कंजूस है। आगे देखते हैं फटाफट से, आपकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, आपकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, है ना मजेदार, हाउ डेयर यू, इसको बोलचाल में लगाओ, तमीज से पेश आओ, बिहेव योरसेल्फ, तमीज से पेश आना, बिहेव योरसेल्फ। हमेशा हम लोग बोलचाल में आपस में बोलते हैं बिहेव योरसेल्फ यार, बिहेव योरसेल्फ, यानी तमीज से बात करो, बिहेव योरसेल्फ। बड़ा मजेदार है, मजा आ रहा है आगे दिल से, है ना। 2 और 2 4 होते। बड़ा एक क्वेश्चन पूछना मित्रों से, 2 and 2, यहां देखो खेल, मेक 4, अगर हम यहां पे कर दें 2 प्लस 2, तब यहां पे मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस का मतलब ये पूरा एक वर्ड हो गया सब्जेक्ट, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर तो मिक्स हो जाएगा। लेकिन 2 एंड, जब कोई 2 वर्ड एंड से जुड़ता है तो हो जाता है प्लूरल, इसलिए मेक लगेगा, मेक 4। 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 + 2 मेक्स 4, 2 and 2 मेक 4, है ना मजेदार। तो इसको बड़ा बढ़िया है, इसको आप आपस में 2-4 बच्चों से पूछ सकते हैं, बड़ा मजा आएगा। नखरे मत करो, डोंट गिव एयर्स टू योर सेल्फ, यानी डोंट गिव एयर, एयर का मतलब होता है घमंड करना, नखरा कौन करता है, जिसको घमंड होता है, यानी डोंट गिव एयर्स टू योर सेल्फ, अपने आप को हवा मत दो, यानी अपने आप को बुस्ट मत करो, यानी नखरे मत करो, डोंट गिव एयर्स टू योर सेल्फ, डोंट गिव एयर्स टू योर सेल्फ, राइट। इस तरह से बहुत अच्छे वर्ड हैं, इसको याद भी करो, बार बार पढ़ो, प्रैक्टिस, यानी राइट प्रैक्टिस करते रहना है, संडे से बोलते रहना है। फिर मिलूंगा जल्दी आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको दोबारा देखो, घुमा कर देखो, और डीएसएल इंग्लिश रात के 9 बजे आता हूं, उसको भी जरूर देखो, मजा आएगा। और सीखो अंग्रेजी, सिखाओ अंग्रेजी और क्रांति फैलाओ। थैंक यू वेरी मच।